आप जैसे बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं, अगर कोई बाहर के मुल्क में प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास एक लड़की आती है, शी इज़ 17 ईयर्स ओल्ड, उसको एसटीडी हुआ हुआ है, तो दीन हमें कहता है उस एसटीडी को सिर्फ ट्रीट करें या साथ साथ उसको समझाएं भी यार कि ध्यान से यार क्या कर रही हो, तुम तो मैरिड भी नहीं हो। यहाँ दीन और मेडिसिन कहाँ लाई करती है। इवन पाकिस्तान में कर लें, पाकिस्तान में पेशेंट आती है 18 साल की है, तो उसको मैं अब सिर्फ STI की ट्रीटमेंट बताऊँ या मैं कहूँ यार क्या कर रही हो यार, तुम हराम काम कर रही हो। देखिए, जो डॉक्टर का काम है ना, यानी आपका एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, वो काम ये है कि आपने जो डिज़ीज़ है उसको ट्रीट करना है। और आपको पता है कि हमारा कोड ही कहता है कि आपने विदाउट एनी जो है वो एनी जजमेंट, एनी डिस्क्रिमिनेशन आपने उसको ट्रीट करना है। नाउ हैविंग सेड दैट, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस। तो आप उसके अंदर जो हम काउंसलिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक बहुत अरसा HIV क्लिनिक के ऊपर HIV के पेशेंट्स को ट्रीट किया, और हम कभी उनको इस बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते और ना कर सकते हैं, आप करना भी नहीं चाहिए ना। हम उसके ऊपर जजमेंटल होते हैं कि आप किस तरह से HIV या जैसे भी एक्वायर किया हो। हमारा काम ये नहीं, हमारा काम ये है कि हम उस पेशेंट को देखें, उसको ट्रीट करें। मगर वो चीज़ें जो हैं अच्छा, उसमें भी है कि आप उसको बता सकते हैं, उसके सामने ये चीज़ें रख सकते हैं, आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आई एम श्योर कि कोई रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो उसके ऊपर बेहतर तौर पे बात कर सकेंगे। तो दीन डेफिनेटली एक अच्छी प्रैक्टिस की इजाज़त देता है, और दीन का ही कंडक्ट मेडिसिन और सब कुछ आता है, मगर दीन कहता है कि वार्ड वीक भी करो, ऐसे 7 दिन का इतना लंबा लंबा और स्टे करो। ये जुल्म नहीं है बच्चों पे? दीन की इसमें क्या कुछ मेरा ख्याल है दीन के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाई जा सकती, मगर उसके अंदर ये तो उन बेसिक चीज़ों का है कि हम किसी के ऊपर उतना ही बोझ डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन इसका ताल्लुक, ये तो बहुत साइंटिफिक चीज़ है ना, ये तो एक प्रूवन चीज़ है। देखें, मैं आपको इसमें भी कहूँगा कि दीन का, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मैं इस पर राय भी नहीं दूंगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये प्रूवन चीज़ है कि आप इतने वक्त के बाद अगर आप काम नहीं कर सकते, इसीलिए आप देखेंगे तो UK के अंदर आप 18 घंटे से ज़्यादा आप जो है वो कॉन्टीन्यूस आप काम नहीं करते, आप उस ब्रेक लेने, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और फिर उसके नुकसानात सामने आते हैं। आप सिर्फ डॉक्टर नहीं है, आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपकी अपनी मेंटल वेल बीइंग भी उतनी इंपॉर्टेंट, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही सड़े हुए बैठे हैं तो फिर वही प्रॉब्लम आता है कि आप पेशेंट को किस तरह से करेंगे और आप उन चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे। तो हमारे ड्यूटी आवर्स के ऊपर तो मेरे ख्याल में हम खुद ही कुछ डिसाइड कर लें, तो अच्छा, अगर नहीं होता तो फिर कुछ लेजिस्लेशन होनी चाहिए इसके ऊपर। ये मेरे ख्याल में बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, जो हमारे काम करवाना, यानी इन अ स्ट्रेच हम जिस तरह से काम करवाते हैं। इसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, कहते हैं यार तुम तो मसीहा हो, तो तुम पैसे क्यों ले रहे हो, या तुम रेस्ट क्यों कर रहे हो, उधर लोग मर रहे हैं, तुम मोबाइल क्यों कर रहे हो। उसको मसीहा होने को और दीन होने को मिक्स करके वो डाल देते हैं मेडिसिन के ऊपर। तो कितना मसीहा हैं हम और कितना हम इंसान हैं, इसमें हमें कैसे पता चलेगा? देखें, ये वाली जो है ना, ये बड़ी लेम बात है कि जी ठीक है, आपका एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, लेकिन आप देखें, मैं सब्ज़ी लेने जाता हूँ तो सब्ज़ी वाला मुझे ये तो नहीं कहता कि मसीहा साहब आए हैं, सब्ज़ी मुफ्त ले जाएं। स्कूल में बच्चा दाखिल करवाया, मुझे 1000 भी नहीं छोड़ते वो फीस में कि जी मसीहा साहब का बच्चा जो है वो आया हुआ है। मशवरा ले लेंगे आपसे फ़ोन करके मुफ्त में, हाँ, वो मशवरा मुफ्त में हो जाएगा। वापडा वाले जो हैं वो मेरा मीटर काट के चले जाएंगे, ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम मसीहा हो या नहीं हो। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग मसीहा की तरह ट्रीट करें, तो आप भी उनको मसीहा की तरह उसको रेसिप्रोकेट करें। तो ये वाली जो बातें हैं ना, ये मेरे ख्याल में मैं इन पे एतबार नहीं करता। मिक्स नहीं करना चाहिए, यानी ये वो हीरोइज्म का, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये आइडियलिस्टिक बातें हैं। आइडियलिस्टिक बातें आप अपने दिल को रखने के लिए, खुश रखने के लिए कर सकते हैं, मगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती आइडियलिस्टिक बातें। तो हम ये कहें कि आज के दौर में ऐसा मसीहा एग्जिस्ट करता हो जो पैसों से बेलोस हो और खुदा के आप करो, आपकी नीयत बिल्कुल यही होनी चाहिए कि आप अल्लाह के लिए पेशेंट्स को चेक कर रहे हो, दीन को इन्वॉल्व करके, मगर डेफिनेटली नॉट फॉर फ्री। अब पैसे नहीं, जो आप रिस्क हलाल कमा रहे हैं वो तो आपकी वो भी इबादत है। यानी अगर आप पेशेंट देख रहे हैं, आप अपने घर, इवन आप सल्लम के दौर के अंदर ये हुआ कि साहबा मस्जिद में बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक साहबी जब वो तेज़ी से गुजर रहे हैं, तो किसी ने गालिबन इस किस्म का तबसरा किया कि ये देखें कि ये कमाई के लिए या उसके लिए जा रहा है। तो जिसके ऊपर जो आप ने जो बात समझाई वो ये थी कि अगर ये अपने घर वालों को हलाल कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए जा रहा है, तो ये इबादत कर रहा है।